हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैंने अभी बाहर जो है वो अपनी वॉक फिनिश करी है और 8 बजे हैं सुबह के। आज मैं उठ गई थी सुबह 4:30 बजे क्योंकि 6:15 तक ये निकल गए थे ऑफिस के लिए। तो सुबह उठ के सारा इनका लंच, ब्रेकफास्ट, एवरीथिंग आई डिड। और पीछे जो है वो बर्तन को ढेर सारे आपको दिखाई दे रहे होंगे। किचन मैंने काउंटर टॉप वगैरह सब कुछ क्लीन कर दिया था इनके जाने के बाद। बर्तन मैंने छोड़ दिए थे, लेज़ी सा फील हो रहा था क्योंकि मेरा मेडिटेशन आज सुबह हो नहीं पाया था। फिर जब ये चले गए उसके बाद फिर मैंने मेडिटेशन किया। देन मैं अपने छोटे से ऑफिस में ऊपर गई एटिक में, वीडियो अपलोडिंग पे लगाई, थोड़ी सी एडिटिंग की तो थोड़ा सा फ्रेश सा फील हुआ। उसके बाद अद्वी को उठाया। सुबह को जो है वो उठने में बहुत मच करती है और स्नेल स्पीड से सारे काम लगते हैं, तो ऑलमोस्ट उसको 15-20 मिनट लग जाते हैं बेड से बाथरूम पहुंचने में, अपना सारा मॉर्निंग रूटीन करने में। तो वो बस अभी नीचे आई है और मैं उसका ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। मुझे ये था कि जो बनाया है वो वही खा ले, लेकिन उसको क्या है पैनकेक खाना है, तो मैं उसके लिए बनाना पैनकेक बना रही हूँ। सिंपल ये एक बनाना डालूंगी, थोड़ा सा मिल्क डालूंगी और आटा लेके, शुगर वगैरह कुछ नहीं, और उनको ब्लेंड करके अच्छे से और उसका मैं पैनकेक बना दूंगी। तो हेल्दी भी रहता है, तो आराम से फूड भी चला जाता है बच्चे के अंदर। तो यस 8 बजे और मैंने अभी अपनी वॉक जो है वो कंप्लीट किया। आज वेदर अच्छा हो रहा है, धूप नहीं निकली है अभी तक भी, क्लाउडी वेदर है, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। वॉक करते हुए इतना मज़ा आ रहा था ना। तो एक बार को सुबह उठते हुए लगता तो है कि हाय इतनी जल्दी उठना पड़ा, बट उसके बाद सही हो जाता है। अरे एम्बुलेंस जा रही है, ये बड़ा डर लगता है एम्बुलेंस की आवाज़ सुन के, सच में बहुत डर लगता है। भगवान बस जो भी हो ठीक हो जाए। तो चलिए अद्वी के लिए पैनकेक बनाते हैं और जैसे जैसे दिन होगा आई शेयर। उसको ब्रेकफास्ट करा के फिर मैं क्लीनिंग कर लूँगी, सारी बर्तन साफ़ कर दूँगी। किचन क्लीन है बट एक बार फिर से सब कुछ अच्छे से वाइप करके और वैक्यूम करना है पूरे घर में। वैक्यूम करके आई टेक शावर और उसके बाद फिर मैं इवन दो पता है मेरी चाय भी बची हुई है। सुबह सुबह साथ चाय पीने का साथ चाय पीने का तो मन कर रहा था, बट उस टाइम पे चाय पीने का बिल्कुल भी मन हो नहीं रहा था आज मेरा, पता नहीं अजीब सा मन हो रहा था। तो मेरी चाय भी बची हुई है बट ये फेंकनी पड़ेगी, इतनी देर रखी हुई चाय पी तो जाएगी नहीं अभी। तो सब कुछ क्लीनिंग करती हूँ और शावर लेके और फिर आपसे मिलती हूँ, फिर शेयर करती हूँ कुछ चीज़ें, कुछ बातें और जो भी होगा आज दिन में आई शेयर। और पता नहीं मेरे हालात कैसे हो रहे होंगे, बट दिस इज़ माई मॉर्निंग ब्यूटी फेस। चलिए तो अद्वी के लिए पैनकेक बना लेते हैं, देन आई सी यू। जितना बैटर मैंने बनाया ना, हार्डली मैंने 3 टेबलस्पून उसमें आटा मिलाया था, पूरा एक बनाना था और 1/4 कप से थोड़ा सा ज़्यादा बस उसमें दूध होगा। और 3 पैनकेक इतने छोटे छोटे से आराम से बन जाएंगे। वो हार्डली 2 ही खाएगी, 2 का भी भरोसा नहीं है। हल्का सा न्यूटेला स्प्रेड कर दिया मैंने, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और मैडम जो है वो बुक रीड कर रही है सुबह उठ के, टीवी तो उसने चलाया है उठ के, लेकिन वो साथ साथ बुक पढ़ रहे हैं। आई एम सो हैप्पी कि उसे ये एक आदत तो मेरी लगी। चल उसको देती हूँ ब्रेकफास्ट। काफ़ी लेट हो गया, एक्चुअली 1 बज गया और अब मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है। मैंने सारी क्लीनिंग कर दी थी, वैक्यूम हो गया था, सारा का सारा काम जो है मेरा वो निबट गया था। 9:45 हो रहे थे, एवरीथिंग वाज डन, मैं बस बैठी थी। हमारे जो नेबर हैं आज वो मूव कर रहे हैं, तो फिर वो आ गई
उनसे बात हुई थोड़ी बहुत, वो अपने नए घर का एड्रेस दे के गई हैं कि वहाँ पे आना मिलने के लिए। तो फिर ये कि चाय वाय का थोड़ा सा वो काम हुआ, तो उसी चक्कर में जो है वो काफ़ी लेट हो गया। फिर अद्वी को भी नहलाया, फिर अब जाके मैंने सिर धुला है। वो तो अच्छा है, आज दिया बत्ती जो है वो सुबह साफ कर गए थे न, कि मेरा तो आज 1 बजे नहाना हुआ है। अब लग रही है भूख, तो चलिए चलते हैं किचन की तरफ। और मैं अपना बनाना तो फ़िलहाल कुछ है नहीं, सब कुछ बना बनाया रखा है, बस सर्व करना है। और अद्वी को भी भूख लग रही है, वो भी अपनी योगर्ट ड्रिंक लेके गई है कि मम्मा भूख लग रही है। काफ़ी टाइम हो गया बीच में उसने कुछ नहीं खाया। मैं फ्रूट्स दे देती हूँ, बट जब कोई आ जाता है ना घर में तो वो उस चक्कर में उसका मिस हो गया। तो ये लोग अभी निकले नहीं है नेबर हमारे, अभी तो सामान वामान ये रख ही रहे हैं। बट वो ये कि बार बार डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगता, तो वो खुद ही आ गई थी जब उनको टाइम मिला। तो आज ये हो रहा है, पता नहीं नए नेबर कैसे आएंगे, भगवान जाने। अभी तक तो हमारे सारे नेबर बहुत अच्छे से बोलचाल है सबके साथ, खूब आना जाना है। अब ये लोग कर रहे हैं मूव, यहाँ से इन्होंने नया घर लिया है। ये वाला भी इनका अपना ही था घर, तो ये सेल करके बड़ा घर ले रहे हैं। जब फैमिली बड़ी हो जाती है तो फिर लोग सोचते हैं कि चलो बड़े घर की तरफ चलो। तो 2 बेटियां हैं इनकी, एक काफ़ी बड़ी है, एक छोटी, एक मीशा के साथ की है। 2 महीने का गैप है मीशा में और उसमें। पी लिया बेटा? ठीक है, अभी मैं खाना ला रही हूँ फिर। ठीक है, यस मेरा सोना। चलो, मम्मा को भी भूख लग रही है। तो जी आज का यही है अपडेट कि हमारे नेबर जो है वो जाने बेटा ऐसे नहीं करते हैं सोना, दर्द होता है ना मम्मा को, वो ऐसे जकड़ लेगी ना मुझे, बस पूछो मत। चलिए तो हाँ बेटा, यस। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। अद्वी को दे दिया है मैंने खाना, और बस अब मैं भी खाती हूँ। उड़द की दाल बनाई थी आज, माश की जो दाल होती है ना, और इसके साथ मैंने लिए ये आम की मीठी चटनी। ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है उड़द की दाल के साथ, या तो वो हींग का तीखे वाला चार होता है ना वो, और साथ में या फिर ये आम की मीठी चटनी मस्त लगती है गर्मियों की दोपहरों में। लेट ही हो गया एक्चुअली। मैं आज क्या सोच रही थी, मुझे ये था कि हाँ 10 बजे तक सारा काम निबट जाएगा, फिर आपके साथ मैं कुछ शेयर करती जो अद्वी को मैं अपने साथ इंक्लूड करने वाली थी। एक रेसिपी जो बच्चे भी आपके साथ लग सकते हैं, तो उसको मैं साथ लगा के वो रेसिपी मैं शेयर करने की सोच रही थी आज, जो किड्स को भी इन्वॉल्व करो और वो खुश हो जाएं, उनको भी लगे कि उन्होंने कुछ किचन में किया है। तो वो सोच रही थी, बट वो सारा प्लान तो बस ऐसे ही हो गया। बट चलो कोई बात नहीं, ये लोग आ गए। मुझे पता नहीं था कि आज मूव करें, इन्होंने वीकेंड तो बोला था, बट मुझे नहीं पता था कि वो 2 दिन पहले ही कर देंगे। पर चलो, और अब तो शाम तक मेरा फुल्ली बुक्ड है प्रोग्राम। मेरा दिन प्लान रहता है पहले दिन से ही कि मुझे क्या क्या करना है। अब अगर उस बीच में कुछ और हो जाता है तो फिर उस काम को करने का फिर अगले दिन ही नंबर आता है। तो वो तो फिर मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगी, बट मैं आपके साथ कुछ और अच्छी सी प्यारी सी चीज़ें कुछ और शेयर करूंगी, तो वो मैं इंक्लूड कर दूंगी इस वाली वीडियो में। चलो पहले खाना खा लेते हैं, भूख लग रही है बहुत तेज, और उसके बाद फिर कुछ इम्पोर्टेंट प्यारी प्यारी चीज़ें जो हैं वो शेयर करती हूँ आपसे। मैं अभी बाहर ही आई थी, आज पूरा दिन हो गया धूप नहीं निकली है और मौसम अच्छा है। अंदर गर्मी लग रही है लेकिन बाहर जो है वो काफ़ी राहत मिल रही है। बाल भी सूख गए हैं मेरे, बस कंघी करती हूँ और उसके बाद आपको मुझे कुछ दिखाना है जो इंडिया से आया है। एंड आई एम सो हैप्पी, सो ग्लैड कि इतना ध्यान रखा जाता है। और यहाँ पर है मेरा चूल्हा जिस पर बना हुआ खाना आप लोगों ने जो है वो देख लिया है और आप सभी को वो बहुत पसंद आया है। और अभी बहुत सारी इसी तरह की जो वीडियोस हैं आपको देखने को मिलेंगी, अच्छा कंटेंट। अच्छा हाँ, ये है
तुलसी जी मैंने किचन की विंडो में रखी हुई थी, तो बहुत सारे कमेंट आए कि दीपिका बाहर रखो। बाहर बारिश तूफान इतना रहता है ना, मुझे डर ही रहता है कि कहीं प्लांट ख़राब ही ना हो जाए, बट मैंने बाहर रख दिया जब सबने बोला। तो जब बारिश आती है तो फिर मैं नीचे रख देती हूँ कि कहीं ख़राब ना हो जाए। 9 साल बाद मुझे तुलसी जी मिली है, कहीं ऐसा ना हो कि। अच्छा, एक ये प्लांटर दिखाऊं। ये वाला जो प्लांटर है ये आया है आकांक्षा की मदर इन लॉ के घर से, बेन की मम्मी के यहाँ से। और ये जो है ये स्ट्रॉबेरी के प्लांट है सारे, उन्होंने लगा कर दिए हैं। उसी दिन पर रात को इतनी तेज़ बारिश तूफ़ान आ गया, बट चल ही रहे। तो वो बोल रही थी कि इसी तरह से ना थोड़े मुरझाए से रहेंगे, बाद में ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो ये हो जाए थोड़े से, फिर इनको निकाल कर हम टावर्स वाले जो प्लांटर्स होते हैं ना उनमें लगा देंगे। और स्ट्रॉबेरी के प्लांट हो ही जाते हैं। तो ये 2 अपडेट थे जो मुझे आपको देने थे कि स्ट्रॉबेरी का प्लांट आ गया है और तुलसी मैया को मैंने बाहर रख दिया है। और यस ऑफ कोर्स मेरा चूल्हा तवा मैंने यहीं पे ही रखा हुआ है, क्योंकि 2-3 दिन में एक बार बनी जाती है। तो उसको मैं यहीं रखती हूँ, क्योंकि वो नीचे से काला हो गया। चूल्हे पे रखते हैं ना तो वो नीचे से काला हो जाता है। कढ़ाई वढ़ाई तो मांझ के मैंने अलग रखी हुई है, बट इस तवे को रखने की जगह नहीं मिल रही थी। तो जब भी बनाती हूँ तभी से फटाफट सिंक में साफ़ करके ले आती हूँ। बाकी अभी यही है, तो देखो कब तक ये यहाँ रहता है। चलिए अब चलती हूँ मैं ऊपर और कंघी करती हूँ और इंडिया से आई हुई प्यार भरी सौगातें आप लोगों को दिखाती हूँ। सो हैप्पी। सब्जियाँ निकाल के रख दी हैं मैंने शाम के लिए, क्योंकि फ्रिज में ठंडी पड़ी थी। तो जब तक मैं काटूंगी इनको रूम टेम्परेचर पर आ जाएंगी, ईजिली कट हो जाएंगी। चलिए लेट्स गो। बैठ गई हूँ अपने सिंहासन पे। मैं जब भी कुछ दिखाती हूँ मैं यहाँ आके आराम से बैठ जाती हूँ, लाइट फिक्स करती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो इंडिया से आया क्या है, इंडिया से मेरे लिए आई हैं 2 बहुत प्यारी प्यारी ड्रेसेस मेरे बर्थडे गिफ्ट के लिए। आप में से काफ़ी सारे लोग जानते होंगे कि पिछले 1 महीने से मैंने इस चैनल पे हज़ारों बार बताया हुआ है कि मेरा बर्थडे है, मेरा बर्थडे है। तो कुछ लोगों को आई थिंक अनोइंग भी लग रहा होगा कि दीपिका ने बर्थडे कहाँ रखा है, बट वो जो बच्चा होता है ना हमारे अंदर, वो हमेशा ज़िंदा रहना चाहिए। और बर्थडे का नाम सुन के मेरे अंदर वही बच्चों वाली हरकतें शुरू हो जाती हैं। चलिए अब ज़्यादा नहीं बोलूँगी। तो 4 अगस्त का मेरा बर्थडे था और मुझे और भी जो भी चीज़ें मिली हैं बर्थडे पर वो मैंने सब आप लोगों के साथ शेयर की हैं। तो अभी मुझे 2 और ड्रेसेस मिली हैं बर्थडे के नाम की, और ये इंडियन आउटफिट है एंड आई एम सो हैप्पी। पता है कहाँ से आई हैं? सिया फैशन से। So I'm so happy. Thank you so much Vimmy for sending such a beautiful dresses. एक साड़ी है, एक ड्रेस है and I'm so happy. Thank you so much. तो एक साड़ी है और एक सूट है, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। दोनों बहुत प्रिटी हैं, पहन के देख चुकी हूँ। जिस दिन आए थे वो पार्सल देखे कि जल्दी से खोलूँ है क्या, जल्दी से खोलूँ है क्या, बट ये है कि थोड़े दिन जो है वो पार्सल को भी क्वारंटीन में रखना पड़ता है। तो फिर वो पार्सल खोला, फिर पहन के देखा एंड आई वाज सो हैप्पी। थैंक यू सो मच। तो जो मेरा ये बर्थडे सेलिब्रेशन है जो सिर्फ 1 दिन के लिए लिमिटेड होता था हमेशा से, इस साल वो पूरे मंथ चल रहा है। तो आई विल नॉट से बर्थडे, इट्स बर्थ मंथ फॉर मी, और सेलिब्रेशन चलता ही जा रहा है। आई एम सो हैप्पी अबाउट दैट। आपको लग ही रहा होगा मेरे चेहरे की खुशी देख के। कुछ लोगों को लगता है कि बच्चों की तरह बात करती है, बचपन आ जाता है, बट दिस इज़ हाउ आई एम। इतनी सी चीज़ों में मैं बहुत खुश हो जाती हूँ एंड आई कीप दैट चाइल्ड अलाइव, और सबको रखना भी चाहिए। ओके, तो जो ये 2 चीज़ें मैं आपको दिखाने वाली हूँ इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने उनसे लिंक ले लिए हैं और प्राइस जो है वो आप लिंक पे क्लिक करेंगे आपको पता लगेगा, बट जितना मुझे लमसम ध्यान है जब मैंने देखा था तो मैं आपको बता दूंगी। 100% मैं श्योर नहीं हूँ, बट आप जब लिंक पे क्लिक करेंगे आपको पता लग जाएगा। एक और बात, सिया फैशन पे 10% फ्लैट सेल भी चल रही है। लाइक बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी सेल पर हैं, लेकिन जब आप चेकआउट करेंगे तो भी आपको 10% डिस्काउंट मिलता है। और किसी भी प्रोडक्ट पे आप उनकी वेबसाइट से कुछ भी खरीदेंगे आपको 10% ऑफ मिलेगा ही मिलेगा। और उसका शायद कुछ कूपन कोड है फ्लैट 10%। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में दोनों जगह मेंशन कर दूंगी, तो प्लीज़ आप चेक करें। एंड अगेन सिया फैशन जो है वो इंटरनेशनल डिलीवर करते हैं, और अगर आपको चीज़ें स्टिच्ड चाहिए तो वो भी प्रोवाइड कराते हैं। मैं
नेक्स्ट सोच रही हूँ जो भी उनसे चीज़ें लूँगी तो वो मैं स्टिच करा के लाऊंगी, क्योंकि अभी उन्होंने जो मुझे सूट भेजा है उन्होंने स्टिच करा के भेजा है। सो आई एम सेटिस्फाइड। तो आगे मैं जब भी उनसे कुछ साड़ी वगैरह लूँगी तो वो मैं ब्लाउज़ वगैरह स्टिच कराऊंगी। सो उसको भी मैं ट्राई करूँगी। सूट से मैं सेटिस्फाइड हूँ। तो चलो, बहुत सारी बातें हो गई हैं। मुझे हर चीज़ की डिटेल देने की बहुत ज़्यादा आदत है। मुझे लगता है किसी को कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो ओके, जो पहली साड़ी है वो बहुत ही प्रिटी सा ना, ये पिंक कलर की साड़ी है और सिल्क की साड़ी है। ये उनको पता है कि मेरी क्या चॉइस है। तो ये पिंक कलर की है और इसके ऊपर ना जरी की एम्ब्रॉयडरी हो रही है, इस तरह से ऑल ओवर डिज़ाइन है। पूरी साड़ी में ऐसा ही डिज़ाइन आपको मिलेगा। और जो पल्लू है इसका, मैं दिखा देती हूँ आपको। ये इसका पल्लू है और पल्लू में है इस तरह का, बाद में ये लीफ वाला डिज़ाइन है और इस तरह से टैसल इसमें लगे हुए हैं। सो बहुत ही प्रिटी सा कलर है। और इस साड़ी को देखते ही मुझे ध्यान आ गया कि मुझे हमेशा से चाहिए थी, क्योंकि मेरी दी की शादी में इस तरह की साड़ी आई थी एंड आई वाज सो जेलस। और मैं यही बोलती थी, मैं कहा जब मेरी शादी होगी ना मेरी ससुराल से भी ऐसी साड़ी आएगी, पर नहीं आई थी। तो मैं छोटी थी, आई थिंक मैं 8th में थी, तो मेरी दी की शादी हुई थी। और ये वाली साड़ी देख के मैं हमेशा उनको बोलती थी कि ये साड़ी मुझे दे दो। और देखो, दीदी ने मुश्किल से वो 2-3 बार पहनी एंड एनी हाउ वो जब ड्राई क्लीन पे दी ना, उसने कुछ गड़बड़ कर दी, उस साड़ी बेकार हो गई। तो दीदी हमेशा मुझे बोलती है तूने बहुत बुरी नज़र लगाई है उसके ऊपर। तो जब ये साड़ी आई ना तो मैंने सबसे पहले उन्हें ही फ़ोन करके मैं कहा देखो मुझे मिल गई, मेरी मुराद पूरी हो गई। ओके, ये थी छोटी सी स्टोरी। तो मुझे ये साड़ी बहुत प्यारी है, बहुत प्रिटी है। ओके, इसका ब्लाउज दिखा, 5.5 मीटर की ये साड़ी है और ब्लाउज है इसका बहुत ही प्रिटी सा येलोइश पीच कलर में और वही पौनी आस्तीन वाला डिज़ाइन है। तो और मेरे ख्याल से 80 सेंटीमीटर का ब्लाउज पीस है। तो ये आई थिंक फ्रंट है और ये इसका बैक है। डिज़ाइन देख के लग रहा है कि साइड की चेन वाला या हुक वाला इसका ब्लाउज बनेगा, अदरवाइज डिज़ाइन ख़राब होगा इसका। और ये स्लीव्स है, तो स्लीव्स पे भी कढ़ाई है, अच्छा अस्तर लगवा के बढ़िया ब्लाउज बनेगा। 80 सेंटीमीटर 5.5 मीटर की साड़ी है। और मॉडल के ऊपर भी मैं आपको इसको दिखा देती हूँ कि ये ऐसी लग रही है, टाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है थोड़ा सा, तो ऐसी है ये। बाकी आप लिंक के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। पहन के मैं दिखाई दूंगी, बताना मुझे कैसी लगी। सुंदर है ना, आई लव दिस। और मैंने पिंक कलर की अभी ली हुई थी, बट वो इससे थोड़ा सा डार्क है, थोड़ा सा डार्क है, डिफरेंस है दोनों में। और आई थिंक ये 6000 कुछ की है ये साड़ी, 6000 की रेंज में है ये वाली साड़ी। वैसे ये 8000 समथिंग की आई थिंक, लेकिन क्योंकि डिस्काउंट सेल वगैरह है तो ये 6000 की रेंज की है। महंगी है, लाइट वेट है, अच्छी है। ओके, दूसरा है शलवार कमीज़, नॉट शलवार, प्लाजो और कमीज़। और ये है सूट, तो उन्होंने मुझे स्टिच करा के भेजा है। और ये वाला जो सूट है ये आलिया भट्ट ने पहना हुआ है, तो उसका रिप्लिका है ये। और आई थिंक ये भी 2500 की रेंज का है, या 2500 या 2800 की कुछ रेंज का है ये। फुल स्लीव्स आपको इसमें मिलती हैं। तो उन्होंने स्टिच करा के भेजा है प्रॉपर। लेकिन आपको जब ये मिलेगा तो प्लाजो तो इसका, ये सेमी स्टिच्ड सूट है, प्लाजो तो आपको इसका स्टिच्ड मिलेगा, लेकिन जो कमीज का कपड़ा है वो आपको खुद से स्टिच कराना पड़ेगा। तो मुझे उन्होंने सिलवा के भेजा है। बाकी ऑप्शन है वहाँ पे, आई थिंक 800 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, जिससे आप वहाँ पे स्टिच भी करा सकते हो। आपको अपनी मेजरमेंट्स देनी पड़ेंगी, तो आप देख लीजिएगा। बाकी जो है कुर्ता अनस्टिच्ड आता है। तो ये है मेरा कुर्ता और उन्होंने ठीक साइज का जो है मुझे ये भेजा है। थोड़ी सी स्लीव्स मुझे ढीली लगी है, उन्होंने शायद बिल्कुल सीधा ही कर दिया, तो मुझे थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। बट फॉर टाइम बीइंग एटलीस्ट सिलाया तो आया, नहीं तो मुझे तो सिलाई आती ही नहीं थी। तो हम बिल्कुल जो है नी लेंथ तक का आराम से इसकी लेंथ निकल रही है। और दुपट्टा बड़ा प्यारा है, शिफॉन का है और प्लेन वाइट दुपट्टा है। किनारी पे जो है ना चारों तरफ ये इसका प्यारा सा ये बॉर्डर लगा हुआ है। नीट है सब कुछ, कहीं से कुछ भी धागा वगैरह नहीं निकला हुआ है। तो अच्छा लगा ये वाला स्टफ मुझे। और बस प्लाजो जो है ना इसका, वो मुझे थोड़ा बड़ा लगा। या तो ये बिल्कुल वो वाइड लेग वाला है ना, वो है, ये देखो
बिल्कुल वाइड लेग वाला जो होता है। मैंने इतना चौड़ा प्लाजो जो है वो अब तक नहीं पहना कभी भी, तो शायद मुझे इसलिए थोड़ा सा लग रहा है। बाकी साइजेस का भी होता होगा शायद, उनको मैं अच्छी खासी हट्टी कट्टी लगती होंगी तो उन्होंने जो ये बड़े से साइज का भेजा, या फिर ये हो ही ऐसा। बताना मुझे कि इस तरह के भी इतने चौड़े चौड़े वाइड लेग वाले भी हैं क्या। मैंने नहीं पहना कभी, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा लगा। पहन के मैं दिखाऊंगी। और ऑल ओवर प्रिंट है, दोनों जो है वो कमीज भी और प्लाजो भी दोनों पे सेम डिजाइन है, और प्लाजो पे जो है वो नीचे इस तरह से है। तो मैं आपको ये पहन के भी दिखा देती हूँ। और ये वाला जो पहन के ना प्लाजो वाला जो ये सूट है वो बिल्कुल लाइक वो पंजाबी लुक जैसा लगता है। आई लव इट। और मैंने साड़ी लहंगा तो बहुत सारे लिए हैं, और एक दो बार मुझे ब्रांड ने भेजे भी हैं। तो पर जो शलवार कमीज था ना वो मैंने पिछले 3 साल में शायद लिया ही नहीं, क्योंकि वही रहता था कि कपड़ा लेके क्या करूँगी, स्टिच तो करा नहीं पाऊंगी। बट नाउ आई फाइंड द वे। तो इस बार मैं जब भी लूँगी, और इनकी जो सिस्टर कंपनी है उत्सव, वहाँ पे काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस के हैं। वहाँ से मैंने काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो आप लोगों के लिए दिखाने के लिए ऑर्डर की हैं, ताकि उसका भी मुझे एक एक्सपीरियंस हो जाए, ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से रिकमेंड कर सकूं कि कैसी क्वालिटी है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे वापस फीडबैक भेजते हो कि हाँ दीपिका हमने भी बाय किया और हमें भी बहुत अच्छे प्रोडक्ट रिसीव हुए, तो मेरी मेहनत सफल हो जाती है। क्योंकि अगर मैं आपको कोई चीज़ बताती हूँ और अगर वो आपके काम ना आए, आपको गलत एक्सपीरियंस हो, तो फिर मुझे बहुत अजीब लगता है। क्योंकि ब्रांड्स मेरे लिए इतना मायने नहीं रखते हैं, मेरे लिए आप लोग मायने रखते हैं। तो इस चैनल को मैंने बहुत मेहनत से खड़ा किया है, और वो आप लोगों की हेल्प से, आप लोगों के लिए खड़ा किया है। अगर ब्रांड्स से मेरा कुछ लेना, मैं छोड़ दूंगी ब्रांड्स को, पर मैं आप लोगों को नहीं छोड़ सकती हूँ, किसी कीमत पे नहीं छोड़ सकती हूँ। और इसीलिए मैं बहुत सारे ब्रांड्स के साथ काम भी नहीं करती हूँ, क्योंकि जब मुझे एक जगह से अच्छी चीज़ मिल रही है तो मैं क्यों इधर उधर भागूंगी। जब मुझे पता है कि यहाँ से मुझे अच्छा मिलेगा ही, तो मैं फजूल खर्ची दूसरी जगह पे क्यों करूँगी। तो सिया फैशन के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, आप लोगों का भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, और मुझे अच्छे अच्छे फीडबैक मिलते हैं एंड आई फील सो सेटिस्फाइड। तो आप लोगों के लिए बस इनकी जो सिस्टर कंपनी है, मैं एक बार उसका और ट्राई करके फिर उसका मैं भी आपको 100% जो है वो रेकमेंड करूंगी। बट उसका मैं लिंक डाल दूंगी, आप चाहें तो चेक कर लेना। बहुत अफोर्डेबल प्राइस के शलवार कमीज और साड़ी वगैरह हैं वहाँ पे। सेलेब्स के रिप्लिका बहुत सारे हैं वहाँ पे, मैंने कुछ ऑर्डर किए हैं, आपको भी दिखाऊंगी जल्दी ही। तो ओके, ये थे 2 जो मुझे एज ए बर्थडे गिफ्ट मिले हैं। इनके लिए मैंने कुछ भी पे नहीं किया है, सिया फैशन ने मुझे भेजे हैं। थैंक यू सो मच मेरे बर्थडे को इतना अच्छा बनाने के लिए। प्रोडक्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और अब चलते हैं, मैं आपको पहन के दिखा देती हूँ, और तब तक साहब भी आ जाएंगे। उसके बाद फिर हम चाय पे थोड़ी गुफ्तगू करके, आई डोंट नो ब्लॉग कितना लंबा होगा, बट थोड़ी सी बातें करके देन हम इस ब्लॉग को एंड कर देंगे। क्योंकि बिना साहब के वीडियो कंप्लीट नहीं होती ना, आपको अच्छी नहीं लगती, तो इसीलिए उनको भी दिखा देंगे। चलो, बातें तो ख़त्म होगी नहीं, मैं आपको फटाफट पहन के दिखा देती हूँ। शाम के लिए सब्जी भी बना दी है यहाँ पे, ये रही मिक्स वेज। अभी बस मुझे इसमें थोड़ा सा गरम मसाला और हरा धनिया डालना है। थोड़ी सी सेमी ग्रेवी वाली बनाई है। फ्रिज में जितनी भी सब्जियां बची हुई थी ना, सब मिला के मैंने मिक्स वेज बना दी है। तो कल को जो है वो नया सामान आएगा। और शाम की चाय जो है वो हमारी स्किप हो गई है, क्योंकि साहब आए हैं बहुत लेट। ये आए हैं, किस टाइम आए थे? 7:30 7:30 बजे के करीब आए हैं ये। तो फिर वो चाय पीते उस टाइम फिर खाने का टाइम ना रहता, तो चाय जो है आज की कैंसिल हो गई। चाय कैंसिल, डिनर शुरू। भूख लगी हुई है और हम आके
नहा धो लिए हैं। नहा धो लिए, हाँ। पंडित हो गए हैं आज। तो अभी जो है खाने की तलाश है। ऑफिस का यही चल रहा है, सुबह नहा धो के जाओ, आते ही फिर नहाओ, तो 2 टाइम का नहाना तो चल ही रहा है। और आप बताइए क्या चल रहा है? सबको वीडियो बड़ी अच्छी लगी भाई, चूल्हे वाली वीडियो मेहनत बहुत करी भाई हमने। हाँ, नहीं सब बोल रहे हैं कि योर हस्बैंड इज सो सपोर्टिव है। एक तो पहली बात तो हम ईंट ढूंढ के लाए पड़ोसी के यहाँ से। ईंट हमारी थोड़ा ही है। ईंट हमारी नहीं है, आकांक्षा की सास के यहाँ से ब्रिक लाए तो पता नहीं कहाँ से इकट्ठी करके लाए। उसने बेचारे ने उसे कहते उसने इंतजाम करवा दिया एकदम। जैसे उनके सामने बोला कि हमारा ऐसा करने का मन है, उन्होंने एकदम इंतजाम करा दिया। फिर लेकर आए हम वहां से। उसके बाद सब ठीक ठाक ही हो गया था। हाँ, ठीक अच्छा रहा एक्सपीरियंस। अच्छा रहा, नाइस। फिर दोबारा करेंगे इस बार। अच्छा, इस बार तो ट्रायल था इस बार और अच्छे तरीके से करेंगे। इस बार बर्निंग वुड लेके आएंगे मार्केट से हमारे पास। हाँ, लोग बता रहे हैं कि बर्निंग कोल भी आते हैं और उनके ऊपर रोटी भी, क्योंकि ये वाले जो थे ना, जो ये तो स्मोक वाले भी और ये पत्थर के थे, तो अगर मैं इनके ऊपर रोटी, किसी ने मुझसे कहा कि कोयलों के ऊपर आप डाल के सेक लेते तो इसमें रोटी वो बिल्कुल काली हो जाती, क्योंकि ये वो स्मेल भी आती है। हाँ, ये वो वाला कोयला नहीं है, ये वो बारबेक्यू के पर्पस का ये कि बस उसकी हीट पे ऊपर जाली रख के आप वो करो, तो करेंगे। बिल्कुल, अब तो हमें रास्ता मिल गया। अब तो हम कर लेके आएंगे वो जो बर्निंग वुड आती है। हाँ, वो लेके, हाँ, जो वो उसके लिए फायर प्लेस के लिए। चलिए, चलो भाई, हाथ दुख जाएगा मेरा पकड़े से। चलो जी, खाना खाते हैं। पकड़ो। ओके, चलो जी, यही थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। सोचा था कि कुछ अच्छी सी रेसिपी दिखा दूं, बट आज का ऐसा ही गया। बट चलो, इंडिया से आई हुई चीज़ तो मैंने दिखाई ना, तो और भी ज़्यादा हैप्पी वाला है ये। सो चलिए, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और हम लोग मिलते हैं आपको इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। बीच आर्मर को भी चेकआउट कर लेना, उसमें पिगमेंटेशन वाली जो क्रीम है वो मैंने, डे क्रीम जो है वो अपलोड कर दी है। कम लोगों ने देखी है, बट देख लेना एक बार टाइम मिले तो। बहुत डिमांड थी उसकी, और जब अपलोड करी तो देखी नहीं। तो जिनको पिंपल्स, एक्ने, स्कार रहते हैं उनके लिए है वो वाली, तो चेकआउट कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के एंड में। ओके जी, बाय बाय।